नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय जवाहर। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल बस्तर क्रिएशन। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आज मैं लौट रही हूँ अपने घर की ओर और पहुँच चुकी हूँ, देखिए। और शाम को आते ही मैं पूजा की तैयारी कर रही हूँ। हमारे में आज के दिन में प्रथा है कि गोबर से मतलब आंगन में पहले तो रंगोली बनाते हैं। मेरे पास इतना समय नहीं था। उसके बाद गोबर से तो छोटी छोटी कटोरी के आकार का कुछ बनाया जाता है और उसका ढक्कन भी गोबर से ही बनाया जाता है। और एक कटोरी में हम रखते हैं चावल, दूसरी कटोरी में रखते हैं सिक्का पैसे का, 1 रुपये हो 10 रुपये है जो भी हो। और उसके बाद उसको दीपक दिखाते हैं, धूप अगरबत्ती और तिलक लगाते हैं, चावल वगैरह और साबुत मूंग और गंवार फली और पुष्प अर्पित करते हैं, जल अर्पित करते हैं। तो गंवार फली तो मार्केट में मुझे मिल नहीं पाई, पर जो भी चीज़ें मिली मैं तुरंत वहाँ से बाय कर ली। और ये पूजा कर रही हूँ मैं, तुरंत आनन फानन में तैयारी की थी मैंने। और इससे ना मतलब जो देखा नहीं होता है, घर का लड़का हो नाती हो तो उससे फिर खुलवाते हैं। जो दोनों कटोरियाँ बनाई हैं मैंने गोबर से, तो यदि चावल वाली कटोरी निकलती है तो हम मतलब यह देश में फसल कैसी हुई है उसकी पैदावार के बारे में जानते हैं। और यदि कटोरी का ढक्कन हटाते हैं और उसमें पैसा निकलता है, सिक्का निकलता है, तो देश की अर्थव्यवस्था के बारे में जाना जाता है कि इस वर्ष जो देश की अर्थव्यवस्था है काफ़ी सुदृढ़ होगी, उसमें उतार चढ़ाव उतने नहीं आएंगे, मतलब संपन्नता रहेगी देश में। तो घर में कोई जेंट्स है नहीं, इसलिए मैं ही मतलब पूजा करने के बाद उस रिवाज को निभाऊंगी, उस रस्म को करूँगी। और मुझे तो मालूम है क्योंकि मैंने ही तैयारी की है कि किसमें चावल है और किसमें सिक्का है, तो मैं चावल वाला ही निकालूंगी। और अक्सर मैं जब मेरा बेटा छोटा था उससे करवाती थी, चावल वाला ही निकलता था। 3-4 सालों में कभी पैसा वाला मतलब निकलता था, जबकि वो देखा हुआ भी नहीं रहता था पहले से। ये हो गई है मेरी पूजा और मैं हटाऊंगी ढक्कन दोनों कटोरियों का। एक कटोरी का हटाऊंगी तो देखो क्या निकलता है, उसमें से चावल नहीं निकलेगा क्योंकि मैं तो जानती ही हूँ, है ना। अब देखिए चावल वाला मैंने ये हटाया है। और कभी इस साल मतलब सोचना ऐसा रहता है इसके पीछे कि देश में फसल की पैदावार बहुत ही अच्छी होगी, मतलब धान के खेत लहलहाएंगे। ऐसा है, मैं पूजा करके जा रही हूँ किचन की। और इसके बाद आज के दिन जो खाने को बनता है वो है मूंग साबुत वाला, मिक्स वेज और कढ़ी, चावल और पूड़ी। आज के दिन रोटी नहीं बनती हमारे यहाँ। तो मैं जा रही हूँ, एक हाथ से मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ है क्योंकि आंगन में पानी गिर रहा था और ट्राईपोड में कहाँ खड़ा करती। और ये मिक्स वेज बनता है तो उसके लिए मैंने काटा है आलू, कुमड़ा, मूली, भट्टा, है ना। 4-5 प्रकार की सब्जियां हैं। और इसमें मैं ऐड करती हूँ गंवार फली, पर वो नहीं मिली। और एक कढ़ी के लिए मैंने दही और बेसन को फेंट करके रखा है और इसमें मैंने साबुत मूंग चढ़ा दिया है कुकर में। और यह देखिए मैं कढ़ी जिन चीज़ों से छौंकती हूँ वो पहले ही मैं एक पकौड़ा वाली कढ़ी की रेसिपी शेयर की थी। उसमें था कि उसमें मैं सरसों, जीरा, मेथी और अजवाइन, हींग, करी पत्ता, इन सब चीज़ों से मतलब तड़का लगाती हूँ कढ़ी का। ये देखिए मैंने रखा हुआ है, सारी चीज़ें मैंने डाल दी, तेल गर्म हो गया था। और ये हरी मिर्ची अब मैं डालूँगी इसमें ज़रा सी हींग, क्योंकि बगैर हींग के मुझे कढ़ी का टेस्ट अच्छा नहीं लगता। ये देखिए हींग है। इसमें डालूँगी हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, थोड़ा सा नमक। और आज पकौड़े वाली कढ़ी नहीं बनाऊँगी, देखिए करी पत्ता डाल रही हूँ मैं कढ़ी में। आज मैं पकौड़े वाली कढ़ी नहीं बनाऊंगी क्योंकि मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं था, शाम के 6 बज चुके थे और मैं थक गई थी। आज ही सफ़र करके आई हूँ क्योंकि मैं एम्स हॉस्पिटल गई थी रायपुर अपने ट्रीटमेंट के लिए। देखिए ये सारे मसाले डाल रही हूँ मैं। और इसके बाद जो मैंने फेंट के रखा है मिक्स करके दही और बेसन, वह डालूँगी। दही फेंटने के लिए मैं आधुनिक जो मतलब चीज़ें होती हैं, जैसे मिक्सी के जार में भी नहीं फेंटती हूँ मैं। और भी एक दो चीज़ें आती है दही को मतलब फेंटने के लिए, तो एक जो लकड़ी का आता है एकदम जो दिख भी रहा है बैकग्राउंड की तरफ, मैं उसी से दही को फेंटती हूँ। मुझे अच्छा लगता है शुरू से। पुराने समय में जब दाल बनाते थे तो कुकर का सिस्टम नहीं था, तो जो गोलाकार जो बटकी बोलते थे या पता नहीं क्या बोलते थे, एक बर्तन होता था पीतल का, उसमें दाल बनती थी। उसके बाद उस दाल को फेंटते थे हम इसी प्रकार की चीज़ों से। तो आज भी मेरे पास है और ये मिक्स वेज की तैयारी हो चुकी है।
मैंने सिर्फ जीरा डाला था छौंक में और 2 हरी मिर्च ऐसे छौंक दिया है। और ये जब पक जाएगा इसमें मैं सूखे मसाले ऐड करूँगी, जैसे धनिया, मिर्च, हल्दी और नमक। और लास्ट में जब सब्ज़ी पक जाएगी तो मैं उसमें डालूँगी दही उतारते समय। और आज के दिन ये सब चीज़ें बनने की रस्म ही है। पहले जो गोबर वाली जो पूजा की मैंने बनाकर, वो पूजा होती है। उसके बाद हम जाते हैं रावण दहन देखने। वहाँ से आने के पश्चात हम ये सब चीज़ें बनाते हैं खाने के। शुद्ध शाकाहारी, इसमें लहसुन और प्याज का उपयोग नहीं करते। लहसुन प्याज वनस्पति है, शाकाहारी चीज़ है, पर उसे तामसिक प्रवृत्ति का माना जाता है। इसलिए जिस चीज़ों से भगवान का भोग लगाया जाता है उसमें हम लहसुन और प्याज ऐड नहीं करते हैं। अपनी अपनी वो है, मतलब प्रथा है ऐसी। डाल दी नमक, ऐसे अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर के लिए ढक दूँगी। जब पक जाएगा तो इसमें दही डालूँगी। मैं दिखलाया था पिछला वाला जो वीडियो बनाया था, मेरी नाती की शरारतें दिखलाई थी आप लोगों को कि किस प्रकार से खिलौनों के साथ, मतलब मुझे बोलती थी दिन भर मेरे साथ आप नानी खेलो। यदि मना करती थी कि नहीं मैं नहीं खेलूँगी तो नाराज़ हो जाती थी थोड़ी देर के लिए। आज भी मैं जब आ रही थी तो मैं बोली बाय करो, तो थोड़ी सी नाराज़ थी, कर तो रही थी, पर वो बोल रही थी कि मत जाओ। तो मुझे बहुत दुख हो रहा था उसे छोड़ते हुए। ये सब्ज़ी पक रही है और दूसरी ओर कढ़ी भी मतलब बन रही है। जब कढ़ी बन जाएगी तो उतारते समय उसमें बूंदी डालूँगी, क्योंकि समय नहीं तो मैं पकौड़ा नहीं बनाई उसमें डालने के लिए। यह देखिए कढ़ी तैयार हो रही है। हाँ, बूंदी कब डालते हैं, जब कढ़ी हमारी पूरी पक गई होती है उतारते समय। यदि हम इस समय जब कढ़ी खौलते रहती है, उबलते रहती है, यदि उसमें बूंदी डाल देंगे तो पूरी घुल जाएगी, लगेगा ही नहीं कि बूंदी की कढ़ी है। बूंदी मैंने मार्केट से आज ही बाय की थी, जहाँ मैं उतरती हूँ बस से। वहाँ आसपास बहुत सारी दुकानें हैं, वहीं से सारी चीज़ें मैंने ले ली थी। सब्जियां भी ले ली थी और हींग ले लिया था, साबुत मूंग लिया था और दही भी ले ली थी वहीं से। यह देखिए साबुत मूंग, मतलब एक प्रकार से दाल सरीखा, पर थोड़ा गाढ़ा रहता है। ज़्यादा नहीं मतलब खाया जाता है, इसलिए मैं मतलब ज़्यादा पसंद नहीं है इसे, इसलिए क्योंकि बनाने की रस्म ही है इसलिए मैं बनाती हूँ। और इसे मैं छौंकूँगी ज़रा सा जीरा, 1 हरी मिर्च, थोड़ा सा मिर्च पाउडर और साथ में 2 लौंग। तो इसका जो फ्लेवर है, टेस्ट एकदम चेंज हो जाता है, बहुत बेहतरीन लगता है। आप भी बना कर देखिएगा। वैसे ही बहुत पौष्टिक है साबुत मूँग। और ये बन गई हमारी कढ़ी। अब मैं इसे निकाल लूँगी छोटी गंजी में और बाद में डाल दूँगी इसमें बूंदी। देखिए उतारने के बाद बूंदी डालूँगी। ये सब बनने के बाद मैं करूँगी भगवान श्री राम जी की पूजा। दीपक वगैरह जलाऊँगी उनके सामने, पुष्प अर्पित करूँगी, जल अर्पित करूँगी। और एक कटी हुई हरी धनिया पत्ती है, डाल रही हूँ इसमें। खाने में तो अलग ही टेस्ट आता है धनिया का, और देखने में बहुत अच्छी लगती है सब्ज़ी। ये धनिया काट के रखी हूँ थोड़ी सी प्लेट में, डालूँगी मिक्स वेज में। जब पूरी तरह से पक जाएगी तो मैं इसमें डालूँगी दही। देखिए राम जी की मैं पूजा की हूँ। धन्यवाद दोस्तों।